बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में लास्ट क्लास में हमने बनाया था यहाँ पे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट वो बेसिक था। आज की क्लास में देखो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेटा बच्चे आपको यहाँ पे ये कह रखा है कि जो एक्स वाई जेड जो है वो तीन पार्टनर्स हैं इक्वल रेशियोज के अंदर। उसमें से बेटा जेड जो है वो रिटायर हो जाता है, और ये जो रिटायर होता है बेटा ये होता है हमारे पास 1 अप्रैल 2021 के अंदर। 1 अप्रैल 2000। और इसका जो जेड लोन बचता है, यानी हमें जो अमाउंट देना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो देना है कितना, 1 लाख रुपए। यानी इसके कैपिटल में बैलेंस कितना बच के आया होगा, 1 लाख रुपए का। ये हमें बेटा पे कैसे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹37,500 each, including इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो चार्ज करना है बेटा मेरे को, वो करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो कैसे करना है मेरे को, 10%। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएट आया बेटा वो क्या है ना, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या चेंज आएगा हमारे पास। देखिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट क्रिएट कीजिए। जेड्स लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बताई थी, कब रिटायर हुआ बेटा, वो 1 अप्रैल 2021। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2021 1 अप्रैल बाय जेड्स लोन अकाउंट, सॉरी बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देने हैं बेटा मैंने इसको, 1 लाख रुपया। ठीक है। इंटरेस्ट कितने रेट से देना है मेरे को यहाँ पे, 10%। अब इंटरेस्ट कब ड्यू होगा सर, 2022 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। भैया यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो पूरे अमाउंट पे दिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ड्यू है 1 लाख रुपए। कितना आ गया सर। अब मेरे को बेटा इसकी पेमेंट करनी है 2022 31 मार्च टू बैंक अकाउंट। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर क्या था, हमें इंटरेस्ट अलग दे रखा था, ईएमआई अलग दे रखी थी। यहाँ पे लाइन दोबारा समझना, उसने क्या बोला, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 37,500 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी 37,500 रुपए के अंदर ये वाला इंटरेस्ट भी क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें अलग से इसको शो नहीं करना। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे 37,000, यानी इसमें इंटरेस्ट 10,000 रुपए का इंक्लूडेड है। अब आप इसको सीधा यहाँ पे क्या कर दो, सिंपल टू बैलेंस सीडी। बैलेंस निकल के आया बेटा मेरा यहाँ पे कितना, 72,500 रुपए। 72,000 टोटल करा बेटा मैंने यहाँ पे 1 लाख, इधर भी टोटल 1 लाख। फिर बेटा 2022 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी कितना आया, 72,500। यहां तक क्लियर। अब बेटा मेरे को फिर से क्या लगाना है यहाँ पे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है बेटा, हमेशा ड्यू अमाउंट पे। ड्यू अमाउंट कितना है सर मेरा ये, तो फिर 2023 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट
72,500 इंटू में 10%, कितना हो गया सर? 7250। अब मेरे को बेटा फिर से क्या करना है यहाँ, 2023 31 मार्च को टू पेमेंट करनी है ना इसको। फिर से क्या कर दो बेटा, सिंपल 37,000। अब हमें इंटरेस्ट अलग से निकाल के यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आप ईएमआई पे कर रहे हो ना 37,500 की, इंटरेस्ट आपका उसी के अंदर इंक्लूड है। जैसे आप कई बार जाते होगे बिल कटवाने, आपने सुना होगा क्या कि सर आपका 10,000 रुपए का अमाउंट है, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। तो 10,000 का 18% कितना होगा? 1800 रुपए। तो आपको कितने रुपए देने हैं वहां पे? 11,800 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 11,000। और एक पर्सन ये कहता है कि जी आपका बिल 11,800 रुपए का है, इसमें जीएसटी क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। तो बात तो वही हो गई ना, भाई 10,000 पे 18% लगा के दो, तब भी 11,800 दोगे। और वो पहले से ही लगा के आपको क्या कहता है, भैया 11,800 में आपका जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि 37,500 में आपका इंटरेस्ट क्या है सर? ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप सिंपल इसको यहाँ से आप माइनस करेंगे बेटा, माइनस करके आपके पास बचता है यहाँ 42,200 टू बैलेंस सीडी। अब इसका कर लो यहाँ टोटल। टोटल आ रहा है बच्चे हमारे पास 79,750 और 2023 के अंदर 1 अप्रैल को। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। ये वाला स्टेप अब इसके अंदर समझने वाला है, ठीक है क्या? बैलेंस कितना बचा सर? 42,250। यहां पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 42,250 अपॉन में 10%, 4200। अब उसने क्या बोला था? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा था ना बेटा। अब जब हमें लोन अकाउंट को क्लोज करना होता है, लोन अकाउंट को क्या करना है? नील करना है, जीरो करना है। तो मेरे को एंड में क्या करना पड़ेगा सर? जितनी भी रिमेनिंग पेमेंट है वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। सीधा सा लॉजिक तो यही है ना कि सर मेरे को लोन अकाउंट को क्लियर करना है, मैं 10 साल से अकाउंट भर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ। अब एंड में क्या बच गया? कुछ इंटरेस्ट बच गया और कुछ प्रिंसिपल बच गया। तो कंपनी क्या कहेगी कि आप सर सारा अमाउंट एक साथ पे करो और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इनका टोटल कर लिया हमने, तो 42,250 प्लस ये करोगे तो ये आएगा बेटा 46,475। और आप यहाँ पे इसको क्या कर दो? टू बैंक अकाउंट, और आपका अकाउंट क्या हो गया बेटा? यहां से क्लोज हो गया 46,475 रुपए से। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ नया ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या आया सर कि हमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, तो हमने 2 ईएमआई पे कर दी। और क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो मैंने आखिर वाला काम किया हो ना, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा आप उसको पे करके कर दो, अपने अकाउंट को क्लियर कर दो। तो हमारा अमाउंट कितना बचा था? ये प्लस उस पर इंटरेस्ट लग गया होगा इस साल का, तो ये करके हमारे पास टोटल ये अमाउंट निकल के आता है। वो पे करा, अकाउंट क्या हो गया सर मेरा? यहाँ पे जीरो हो गया। क्लियर है? ये समझ आ गया? थोड़ा सा बस चेंज हुआ है लास्ट के कंपैरिजन के अंदर। कोई डाउट किसी को?